नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। संजय सेठ व अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से बुंडू में भारत माता मंदिर का लोकार्पण किया। रांची के सांसद व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को बुंडू में नवनिर्मित भारत माता मंदिर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। अनावरण व लोकार्पण से पूर्व नेता द्वय ने दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात मंत्रोच्चारण एवं शंखनाद के साथ भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया। नेता द्वय ने भारत माता की आरती भी उतारी। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि नारे लगते रहे। लोकार्पण के बाद भारत माता चौक पर नोताओं ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी किया। मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने संबोधन में कहा कि वे बुंडूवासियों को अभिनंदन करते हैं कि उनके द्वारा भारत माता की जीती जागती मंदिर की स्थापना बुंडू में की गई। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही वैज्ञानिक है। यही वह धर्म में जिनसे मातृभूमि एवं गौ को माता का दर्जा दिया गया है। लेकिन बहुत से लोगों को भारत माता का जयकारा लगाने में शर्म महसूस होता है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। समारोह की अध्यक्षता कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बुंडूवासियों के सतत प्रयास से ही यहां भव्य भारत माता मंदिर बनकर तैयार है। इसके लिए बुंडू की तमाम जनता बधाई के पात्र है। उन्हें मेरी ओर से शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि भारत विराट संस्कृति का वाहक है। हम नए सिरे से जागरण की स्थिति में बढ़ रहे हैं। जल्द ही हमारा देश समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत, संपन्न भारत व विकसित भारत के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता के भारत माता के वंदे वंदे। थोड़ा आगे से हट जाइए। सौभाग्य का दिन और सौभाग्य हम सबका कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। भारत मतलब भारत की भूमि, जहां राम पैदा हुए, जहां कृष्ण पैदा हुए,
ये अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसकी कंकड़ कंकड़ संकट है। हम इस भूमि के लिए मरेंगे तो भारत के लिए, जिएंगे भी तो भारत। ये ऐसी भूमि है। अब करोड़ों भारतीय उनके जीवनचर्या रोज, जब हम सब सुबह उठते हैं तो अपने दाहिनी ओर उठते हैं और सबसे पहले अपने धरती मां का प्रणाम करते हैं। ये 140 करोड़ देशवासी कोई हैबिट है, पहले अपने मां को प्रणाम करो। और ऐसी वो भूमि है, एक जानवर को मां कहते हैं, गौ माता। दुनिया में किसी जानवर को कोई मां नहीं मानता। हम तो कहते हैं तुम गौशाला चला जाए, गौशाला में सेवा कर ले, चारों धाम की यात्रा हो जाएगी। यह गौशाला। और आज जब इस भारत की भूमि पर हम सबका जन्म हुआ तो उस मुतल्लिक हम सबको सेवा भाव, कैसे भारत माता का परचम, भारत माता की सेवा, राष्ट्र प्रथम देश प्रथम के भाव से हम चाहे नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, सामाजिक जीवन में हो, हम कार्य वही करते हैं, शुरुआत वही से करते हैं, राष्ट्र प्रथम के भाव से करते हैं। और तभी एक लक्ष्य सामने आया, वो है 2047। भारत की आजादी के 100 साल, आज से 22 साल बाद जब हम आजादी के 100 साल होंगे तो विकसित भारत का संकल्प उसको पूरा करना, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि भारत माता का परचम, भारत माता का परम वैभव तक ले जाना। और परम वैभव का जो चरम होगा 2047 होगा। एक एक व्यक्ति इस 22 सालों में आने वाली पीढ़ी को हम कैसा भारत देंगे? संपन्न भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया को लीड करेगा। 140 करोड़ देशवासियों को लग रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प लिया इस देश में, एक एक संकल्प को पूरा नहीं किया, धरातल उतारा, गांव टोला झोपड़पट्टी तक उतारा। और ये सबसे बड़ा संकल्प है मित्रों। और ये संकल्प भारत माता का संकल्प है, क्योंकि भारत माता कहने से जो ऊर्जा आती है, भारत माता कहने से जो लहू, जो गर्म होता है, आप विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, जब दोनों वीर कारगिल की चोटी को विजय प्राप्त कर रहे थे, तिरंगा हाथ में था, उनका नारा था भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदूवासियों को सबसे पहले भारत माता के भव्य मंदिर निर्माण होने से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता एक मनुष्य का 2 बार जन्म होता है। किसी भी मनुष्य, एक बार मां की कोख से और दूसरी बार इस धरती मां के कोख से, जहां हमें वो आलिंगन करने के लिए हमेशा अपने सीने में पांव रखने का अनुमति देती है, वो है हमारी भारत माता। इतना विशाल हृदय जिस माता का हो, उस माता का
ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं। ये न केवल हमारा जीवन पद्धति है, बल्कि ब्रह्मांड का एक नैसर्गिक व्यवस्था है जिसको भारतवंशी मानते हैं। दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन उनके संस्कृति में, उनके परंपरा में ये तत्व नहीं है, ये तत्व ज्ञान नहीं है जो भारत और भारत की संस्कृति में है। इसलिए हमें भारत माता कहने पर गर्व भी होता है और भारत में जन्म लेने का भी गर्व होता है। मां भारती के कोख से उभरे हुए हम समस्त भारतवासियों का, देश के अंदर किसी भी हिस्से में रहने वाले सबका दायित्व है कि हम भारत माता के लिए जैसे पूर्वजों ने आहुति दी है, उसी तरीके से उस आहुति के बल पर प्रेरणा लेते हुए लगातार इस देश का सेवा करने के लिए अपने को समर्पित करने का काम करें, अपने को इस तरीके से जोड़े ताकि दुनिया को यह महसूस हो कि भारत में जन्म लेने का कितना महत्व है। भगवान बिरसा मुंडा इसी धरती के 150वां वर्ष जन्म दिवस का हो रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में 15 नवंबर से लेकर आगामी 15 नवंबर 2025 तक एक वर्ष पूरा जन्म दिवस के रूप में, गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसलिए कि वो इस क्षेत्र में एक गांव में उपजे, गांव में पैदा हुए, लेकिन भारत मां के संतान ने उस ब्रिटिश हुकूमत को बताने का काम किया कि जंगल से गूंज निकल करके अपने स्वाभिमान के लिए कैसे लड़ना चाहिए, मां भारती के पुत्र के रूप में।